चलिए भाई, तो हम सब अगले वीडियो में जहाँ पे छोड़े थे उसी के आगे से पुनः चालू करते हैं। और लगभग हमने आपको मेंसुरेशन में लगभग 6 प्रश्न बता दिए थे। अब आपको हम 7वें प्रश्न से चालू करते हैं ना भाई। लेकिन आप अपने जिसके पास मान लीजिए अगर बालाजी का उसको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि आपको कोई एक गोला दिया और उस गोले की जो त्रिज्या है वो 4.2 सेंटीमीटर है, यानी कि हमको इन्होंने r दे दिया है और r बराबर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। बस मेरे भाई वाले गोले का कह रहा आयतन व वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपसे पूछ रहा भाई क्या गोले का क्या भाई आयतन और बराबर क्या होता भाई 4/3 पाई r। बस मेरे भाई अब इसको जब हम हल करना चालू करेंगे भाई तो 4/3 और गुणे 22/7 r का मान हमको दिया है 4.2 और का क्या भाई 10 गुणों के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। बोले 1 अंक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 से गुणा और 1 0 से भाग, यानी कि हमको मिल जाएगा 4/3 गुणे 22/7 और गुणे यहाँ पे भाई 4.2 गुणे 10। और अगर हम 10 से अंश में गुणा किए हैं और तब हम 10 से हर में क्या करेंगे भाई भाग करेंगे। किसी भी अंक में आप जितने से गुणा करेंगे उतने से ही भाग करेंगे। आप जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, आप जितने से भाग करेंगे मतलब हर कार्य दोनों तरफ करेंगे। अगर अंश हर है तो आप अंश हर में कीजिएगा और अगर आपके 2 पक्ष हैं तो आप दोनों पक्षों में कीजिएगा। अगर एक पक्ष में जोड़े हैं तो दूसरे पक्ष में भी जोड़ेंगे। अगर एक पक्ष में आप घटाएं तो दूसरे पक्ष में घटाएंगे। एक पक्ष में आप गुणा करें तो दूसरे भी पक्ष में आप क्या करेंगे गुणा करेंगे। बस में भाई तो ये आपकी होती है। अब इसको लिखेंगे भाई 4/3 गुणे 22/7। अगर इनका इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42/10 और का क्या भाई हो जाएगा होल क्यूब, यानी कि 4/3 गुणे 22/7 और गुणे 42/10 गुणे 42/10 और गुणे 42/10। बस मेरे भाई अब यहाँ देखिए 7 इक्के 7 7 छक्के भाई 42 3 इक्के 3 3 दूनी क्या भाई 6। अब यहाँ पे 2 इक्के 2 2 पंचे 10, यानी कि 4 गुणे 22 गुणे कितना भाई 42 और गुणे कितना भाई 42/10 दहाई 100 और 100 गुणे 5 कर देंगे तो कितना भाई 500। इतने बात समझ रहे भाई। यहाँ पे देखिए अब इनको अगर हम और काटना चाहें तो 11 दूनी 22 2 दूनी 4 1 बचा 2 पंचे 10 0 लिख लेंगे। इतनी बात समझ रहे भाई। फिर आप 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 इक्के 2 2 दूनी 4 1 बचा दहाई बना 2 पंचे 10। इतनी बात समझ आ रही भाई। चलिए तो 11 दूनी कितना हो जाएगा भाई 22 और गुणे आप 42 का 2 बार तो 42 का वर्ग कर दे 2 दूनी 0 4 4 चौके 16। यहाँ देखिए भाई 4 दूनी 8 और 8 दूनी क्या हो जाएगा भाई 16। इकाई का अंक छोड़ के आप जोड़ ले 4 6 7 1। बस है भाई, यानी कि आपको मिल जाएगा 17 कितना भाई 64 और बटे 100 कितना भाई 25। इतनी बात समझ आ गई भाई। अब क्या आप इनका गुणा भाग कर ले जाएंगे भाई, बोलिए इनको भाग किया जाए और अब पहले तो गुणा कर लीजिए भाई। अगर हम गुणा करेंगे कितने में भाई 17 64 और गुणे कितना भाई 22 तो देखिए 2 चौके 8 हासिल कितना भाई 1। बहुत सही, आप सब तो एकदम महान व्यक्ति हैं। चलिए 2 छक्के 12 के 2 अब हासिल 1 हो गया और 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल 1 2 1 के 2 और 1 3। अब यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो 8 2 5 और कितना भाई मिलेगा 3 तो 8 हो गया 8 2 10 5 2 7 1 हासिल 8 5 3 8 और ये आपका हो गया 38,800
80 यानी कि 38,808 हो गया भाई, और बटे 125। बस कर रहे भाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 125 से भाग करेंगे किसमें, 38,808 में। तो अगर आप चाहें तो 5 से काट भी सकते हैं, बस में काट के भी आप इसे छोटा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा नहीं ऐसा टफ पड़ेगा तो आप क्या कीजिए भाई, भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 5 से भाग कर देंगे कितना भाई, 38,808 में भाग कर देंगे। अब भाई आप यहाँ देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, उस गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 4,851 घन मीटर है। ये कह रहे भाई आपके पास एक गोला है और उस गोले का जो आयतन आपको दिया है वो 4,800 कितना दिया भाई, 51 दिया है। बोलिए, सबसे पहले आप देखेंगे भाई क्या दिया है आपको, इन्होंने दिया है, क्या किया भाई, दिया है गोले का क्या भाई आयतन, और बराबर है क्या भाई, बराबर है 4,800 कितना भाई 51 और घन मीटर क्या दिया भाई, यानी कि इन्होंने मीटर का क्यूब दिया भाई। हमें कह रहे भाई आप गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बोलिए क्या होता भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें आर मिल जाए तो हम गोले का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। बोलिए, हमें आर अगर निकालना भाई तो हम यहाँ पे आएंगे, और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर क्या क्यूब होता है, और ये आपका हो जाएगा 48 कितना 51, मतलब 4,851। हम जब इनको पक्षांतर करेंगे तो क्रम को क्या करेंगे, पलट देंगे, अर्थात यह हो जाएगा पाई आर क्यूब बराबर 4,851 और गुणे 3/4 हो जाएगा भाई। अब आप देखिए भाई 4 इक्के उसे 4 से नहीं कटेगा भाई, कोई खास संभावना नहीं, तो पाई का मान हमको रखना पड़ेगा। चलिए तो भी मत काटिए भाई, ये आपको मिलेगा 4,851। पाई का मान कितना होता है, और ये हो गया। अब बताइए भाई 48 कितना भाई, और गुणे 3/, इनको पक्षांतर करेंगे तो क्रम को, तो आर क्यूब बराबर 4,851 गुणे 3/, और ये आपका हो गया 7/। बोलिए भाई, अब इनमें देखिए 2 से भी तो नहीं कटेगा भाई, 11 से देखा जाए, यहाँ देखिए भाई 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 4 बच्चा भाई, और यहाँ पे हो गया 45, 11 चौके 1 बचा ना भाई, 11 इक्के, इतनी बात सुना रही भाई, यानी कि आर क्यूब बराबर 441 और गुणे भाई 3 सत्ते 21 बटे 4 दूनी 8, यानी कि आर क्यूब बराबर, ये आपका हो जाएगा 441 को तोड़ देंगे 21 गुणे 21 गुणे 21, 441 को हमने तोड़ा है 21 गुणे 21 में, आपको पहले से एक 21 दिया था, और 8 को तोड़ दे रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे, बस में भाई आधार समान होने पे, यानी कि यहाँ देखिए भाई आधार समान होने पे घातों को जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है, तो आर क्यूब बराबर आपको मिलेगा 21 का क्यूब बटे 2 का क्यूब, तो आपको आर क्यूब बराबर मिलेगा भाई 21 बटे 2 का क्या भाई होल क्यूब। घातें समान होने पे आधार भी क्या होती हैं, समान होती हैं, तो आर बराबर 21 बटे 2, और ये आपका हो गया मीटर। बस मेरे भाई, अब आपसे पूछा क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ, तो अब आप यहाँ लिखेंगे भाई गोले का क्या भाई वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा भाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणे
22/7 गुणे 21 गुणे 21/7 गुणे भाई ये तो व्यवहार देखिए भाई 4 पाई आर स्क्वायर है तो 4 गुणे पाई का मान 22/7 और यहाँ पे 21 बटे क्या भाई 2 और यहाँ पे 21 बटे 2 यहाँ देखिए 2 इक्के 2 दूनी 2 इक्के 2 इक्के 7 इक्के 7 त्रिक 22 तिया और गुणे। अब बोलिए भाई क्या इन दोनों का गुणा नहीं कर पाएंगे? बोलिए तो 21 छक्का जो है भाई बोलिए पहले गुणा कर ले भाई 66 गुणे कितना 21। अब बोलिए भाई 6 6 हो गया 12 के 2 हासिल 12 और 1 6 8 1 3 यानी कि आपको मिलेगा भाई 1386 क्या मिलेगा भाई यानी कि 1386 और मीटर क्या भाई बस में आ गए। अब आप इनकी फोटो कॉपी कर लीजिए। देखिए भाई क्या कह रहा है अगले प्रश्न में कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका वक्रपृष्ठ 64 पाई है। देखिए आपको दिया है क्या किया भाई दिया है क्या दिया भाई गोले का क्या भाई वक्रपृष्ठ बराबर कितना 64 पाई कितना दिया भाई 64। अब बोलिए गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है और बराबर किसके होगा भाई पाई से पाई ये गुणे उधर जाके आर स्क्वायर बराबर 64 बटे 4 इक्के यहाँ पे 2 शेष बचा ना भाई तो ये दहाई बनेगा और 4 छक्के कितना 24 बोलिए हो गया ना भाई आर स्क्वायर बराबर कितना तो अब बोलिए भाई आर स्क्वायर का वर्गमूल आर हो गया तो 16 का वर्गमूल कितना यानी कि आर बराबर 4 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही भाई ये आपका हो गया। हमसे पूछा क्या भाई गोले की त्रिज्या पूछा त्रिज्या तो आ गया तो नोट कर लीजिए। चलिए भाई सवाल नंबर 11 क्या कह रहा पाई के पदों में उस गोले का वक्रपृष्ठ व आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। देखिए आपको दिया है गोले का व्यास गोले का क्या दे दिया भाई गोले का व्यास अगर गोले का आपको व्यास दे दिया है और ये आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर तो इसकी आप क्या निकालेंगे तो जो त्रिज्या होती है वो आपका व्यास बटे कितना होता है 2 होता है भाई व्यास बटे कितना होता है 2 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा भाई त्रिज्या बराबर व्यास कितना 3 बटे तो त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं आर बराबर मिल गया 3 बटे 2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई भाई आया ना। अब आप सबसे पहले बोलिए भाई गोले का वक्र क्या भाई पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर तो 4 गुणे क्या और आर का मान कितना है 3 बटे 2 का क्या तो 4 पाई हो गया भाई 3 त्रिका 9। बात समझ आ रही भाई और 2 दूनी किस सूत्र से तो a बाई b पे पावर क्या बराबर a पे पावर m बाई लगाओगे ये आपका 4 से 4 तो आपका आंसर कितना आया यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है भाई अगर कोई दिक्कत हो तो आप सब बोल सकते हैं। उसके बाद आपको निकालना है गोले का क्या आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4 बटे पाई आर ये होता है भाई मान को रखा जाए तो 4 बटे पाई का मान नहीं रखना भाई
आर का मान कितना है 3/2 का क्या भाई। तो अब आप देखिए 4/3 और गुणे और यहाँ देखिए 3 घात आएगा ना भाई। तो 3 पे 3 और 2 पे होगा भाई। अब बोलिए 4/3 और गुणे 3 त्रिका 9 त्रिके बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 4 इक्के 4 दूनी हो गया भाई। 3 इक्के 3 नवा यानी कि आपको मिलेगा 9/2 पाई। और आयतन है ना भाई तो सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो गया। एक ही फोटो कॉपी करे भाई। आपसे कह रहा भाई सवाल नंबर अगले में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आपको इन्होंने दिया है। क्या किया भाई दिया। क्या किया दिया। क्या गोले की त्रिज्या कितना भाई 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए गोले का अर्धगोला ना भाई। बोले हाँ चलिए। तो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन हो गया। यस सर। अर्धगोले का आयतन मतलब त्रिज्या आपको दिया है। यस सर। आपको निकालना है अर्धगोले अर्धगोले का क्या भाई आयतन। आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 बोलिए 2/3 बात समझ आ रही भाई। जब भी बोलो बहुत सोच के दिमाग खोल के बोलो। झापड़ के वास्ते कुछ नहीं मिलेगी। दो बटे गुणे क्या। और यहाँ पे आपको दिया है कितना 3.5 आपका क्या तो 2/3 और इसका मान रख दे भाई यस सर। कितना 5/7 और गुणे 3.5। अब बोले 10 कितना 1। तो इसको एक पूर्णांक बना दिया जाए 35/10 कितनी बार लिखेंगे कितनी बार 3 बार। तो 35/10 5 7 इक्के 7 35 2 इक्के 5 इक्के 5 दूनी 2 इक्के 2 इक्के हो गए भाई। अब आपको यहाँ पे मिल गया अगले लाइन में 22 गुणे 35 गुणे 35 और यहाँ पे देखिए भाई बटे क्या बचा 3 और गुणे 10 और बटे बात सुना रहे भाई। यस सर। यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 5 दूनी 5 सत्ते बात सुना रहे भाई। 2 इक्के 11 दूनी 11 गुणे 7 सत्ते बटे 3 दूनी और 11 9 99 बोलिए हासिल 9 11 चौके 44 और 9 कितना बोलिए 44 9 53 बटे भाग कर दिया जाए 6 इक्के और 6 अट्ठे 48 6 अट्ठे कितना भाई 48 कितना बचा 5 बचा ना भाई। बोलिए कितना हो गया 59 और 6 नवा 54 6 नवा 54 बचा कितना भाई 4 40 हो गया 6 छक्के 5 बचा कि 6 बचा 5 50 तो 6 आठे 48 बोलिए 2 बच्चा भाई 50 और यहाँ पे मतलब 2 बच्चा 20 और 6 त्रिके 18 8 9 मतलब 89.83 क्या निकाल ले सेंटीमीटर। कितनी बात सुना रही है फोटो कॉपी करें। अब इसका आपको क्या ज्ञात करना भाई संपूर्ण पृष्ठ। बोलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता भाई अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या भाई 3 पाई r बात समझ आ रही भाई। मान को रखा जाए
तो 3 गुणे 22 बटे, और r का मान कितना है, और का क्या भाई होगा। अब यहाँ पे आप बोले भाई 3 गुणे 22 बटे, इसको हम लिख देंगे भाई 35 बटे 10 और 35 बटे, इतने बात समझा रही है। यहाँ देखिए 7 इक्के 7 बचे 5 इक्के 5 दूनी 2 इक्के 11 दूनी और 11 तिया गुणे 35 और बटे कितना 10, 5 सत्ते 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21 के यहाँ क्या आ जाए भाई, ये लिखा बोलो ना 238 बटे 2, बोलिए 7 त्रिक 21 के हासिल 7 त्रिक 21 और 2 कितना, और बटे 2 इक्के 2 इक्के 2 इक्के, एक बचा 11 हो गए, 2 पंचे, एक बचा 10 हो गया, 2 पंचे, इतनी बात समझ आ गई भाई। आप पृष्ठ ज्ञात करें तो सेंटीमीटर फोटो। आपका कैसे यहाँ पे आ जाता है। चलिए भाई, एक गोले का आयतन व वक्रपृष्ठ के आंकिक मान बराबर है। ठीक, कह रहे इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपके पास कोई एक गोला है और उस गोले का जो आयतन है वो अब उसके वक्रपृष्ठ की क्या है, बराबर है। यानी कि इनका कहने का मतलब है, ये कह रहे भाई कि जो गोले का आयतन है वो गोले के वक्र पृष्ठ की क्या है, बस में ये कह रहे गोले का जो आयतन है वो आपके गोले के वक्र पृष्ठ की क्या है। अब बताइए गोले का आयतन क्या होता है, 4 बटे, बोलिए भाई। अब गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ है। अब बोलिए ये पाई और ये पाई, चलो 4 से 4 काट दो, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, तो 1 बटे 3 आर बराबर किसके, ये भाग में उधर जाके, तो आपका 1 गुणे 3, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर। इतने बात समझ, यही इसकी क्या है, त्रिज्या। बस में कॉपी करेंगे।